टूर्नामेंट में, बट फिलहाल के लिए ड्रॉप क्लैशेस की फाइट्स एंड कितनी सारी टीम्स यहाँ पे देख लीजिए, यूलिन के पास, टेस्ट्रे के पास हमें दिखाई दे रही है। और देखिए शुरुआती ड्रॉप क्लैशेस में ये तो निर्धारित हो जाता है, जैसा आपने कहा था कि टीम का आज माइंडसेट कैसा है, क्या प्रभाव उनके दिमाग में पड़े कर आ गया शुरुआत में एलिमिनेशन निकालने के लिए। अब यहां से कुछ अलग हमें मुझे लगता है कि तस्वीर देखने को मिलेगी रोंडो की। हालांकि आईक्यू सोल की हम बातें कर रहे थे, आईक्यू सोल के 3 ही खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, थंडर, जोकर, लेजेंड। देखिए शुरुआती में यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाना, मतलब हम बहुत बारी कास्टर जब कास्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि राउंडो में जो रूल्स हैं, जो भी चीजें आपको मिलती है बेनिफिशियल, कि आप वापस से रिकॉल कर देते हो और अपने प्लेयर्स को बुला सकते हो। बट अगर शुरुआती में आपके प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहे हैं, चारों के चारों खत्म हो जा रहे हैं, तो फिर तो सोचना पड़ेगा आगे आने वाले मुकाबलों के लिए आपको, या फिर मे भी हो सकता है कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं, स्ट्रीम्स है, एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे चल रहे हैं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं कहना चाहता हूँ काफी बुरी चीज उनके लिए हुई, लेकिन चलिए ट्रू रिवर्स के वो प्लेयर आके पुश किए, हर्ष वहाँ पे नॉकडाउन देखने को मिले, बट कियो के द्वारा एक और नॉकडाउन अपोलो का, एंड फाइनली उनको खत्म किया जा चुका है। टीम तामिलास अब आगे बढ़ रही है, मिस्टर आइजुल, एम गॉड एंड इशिको, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। वेल्ट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की बात करना चाहता हूँ, वो भी नजदीकियां बढ़ाएंगे और बैक स्टेप किया जा सकता है, देख लीजिए उनकी तरफ से वो प्रहार आया जरूर। टीम तामिलास के एक प्लेयर नॉकडाउन यहाँ पे किया गया, इशिको एंड जोहन के द्वारा उनको समाप्त किया गया। अब नॉकडाउन किया, एलिमिनेशन कंफर्म किया, हंटर्स को भी हंट करने के लिए आगे निकल चुके हैं। अब हंटर द्वारा ये हंट किए जाएंगे या फिर ये वो इनको हंट कर देंगे, वो देखते हैं। लेकिन कियो फिनिशर्स रुक नहीं रहे, यहाँ पे 4 फिनिशर्स ऑलरेडी बंदा निकाल चुका है और एक प्लेयर जो एलिमिनेट हुआ है वहाँ पे मुझे लगता है कि जल्दी रिकॉल कर दिया जाएगा। बट वेल्ट के जोहन वो बहुत देर से यहीं पे बैठे हुए और उन्होंने थोड़ी देर पहले टीम तामिलास के लिए प्रॉब्लम्स बनाई, 1 मिनट एंड 24 सेकंड्स का वक्त। उसके बाद आप सभी को दूसरा जोन भी श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा, बट उससे पहले बहुत सारी टीम्स के बहुत सारे प्लेयर्स का एलिमिनेशन हो रहा है। और आप देख लीजिए, अगर मैं सदर्न एरियाज की बात करना चाहता हूँ, वहाँ पे एक टीम के एक प्लेयर हमें देखने को मिल रहा है, नदर पार्ट पूरी तरीके से बिजी हमें देखने को मिल रहा है। एक्जैक्टली वहाँ पे जोन नहीं है, अगर आप स्पॉट करेंगे वहां से टीम्स को आना जरूर है, बट जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। 11 के प्लेयर्स वहाँ पे डाउन हुए, 11 के प्लेयर का एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। और कितने स्पॉट्स पे, कितने ड्रॉप जगहों पे, या फिर अगर मैं रोटेशनल फाइट्स की बात करना चाहता हूँ, जेनेसिस भिड़ती हुई, इतना ठंडा शायद रोंडो का मुकाबला अभी हमें दिखाई दे रहा है, उतना ही ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा कुछ ही देर बाद। स्टेज 2 का सर्कल है, हो सकता है कि स्टेज 3 तक वो कार्रवाई शुरू भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक और नॉकआउट निकाला जाएगा। इन्फिनिक्स ट्रू रीपर हर्ष, ये खिलाड़ी कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है। एक शानदार पिक और शानदार स्प्रे भी देखने को मिला, बट टीम तामिलास एम गॉड बड़ा नुकसान हुआ है आपके खेमे में और इसलिए अब वापस से कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या हर्ष को आप एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर और बट ये प्लेयर तैयार तो है फाइट्स लेने के लिए। और फ्रंट में हम देख पा रहे हैं सेंटाई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वहाँ पे तैयार है, बट फिनिश फील्ड में हमें मेंटा निंजा वर्सेस टीम ट्रू रिपर्स की भी फाइट्स देखने को मिली। चलिए वहाँ पे डाउन हुए कियो को देख लीजिए, अपोलो के द्वारा समाप्त किया जा चुका है और शायद हर्ष भी यहाँ पे डाउन है। क्या पूरी की पूरी टीम ट्रू रिपर्स का वहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिला है? नहीं, अब तक तो नहीं कह सकते, शायद एक प्लेयर वहाँ पे बचे हुए जरूर है, बट जेनेसिस वर्सेस इसको सोशल प्लानिंग हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ओजी टीम है तो उसी तरीके की प्लानिंग भी शायद हमें नजर आ सकती है। कृष्णा देखिए रेवन ने यहाँ पे ऑलरेडी 2 फिनिशेस निकाल दिया, आईक्यू एंट्री का एलिमिनेशन देखने को मिल चुका। ओ शॉट्स लिए जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्या वो करके दिखा रहे हैं और नॉक निकाला गया, उसको फिनिश ऑफ में तब्दील करने की भी कोशिश की जाएगी। बट फिलहाल के लिए अगर मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, ट्रॉय के वो प्लेयर्स तैयार है जोन के अंदर आने के लिए। और हालांकि जब आपके पास एचपी कम थी, वापस से पीछे बढ़ने की शायद उम्मीद आपके पास ज्यादा बची नहीं थी, बट रेडन को देखिए जरा, वो आखिरी खिलाड़ी थे टीम आर्यन के, उन्हीं की मैं बातें कर रहा था और उनको भी समाप्त कर दिया गया डॉनिस की तरफ से। लेजेंड ने जो अपनी डोमिनेशन दिखाई, 2 खिलाड़ियों को रिफ्लेक्स से अपने नॉकआउट करा है, पंप शॉटगन का एक बेहतर इस्तेमाल दिखाया, वो शॉक तो दे गया था टीम आर्यन को। बट दूसरी ओर आप देख लीजिए, वहां पे आपको आईक्यू एडबिट अभी भी फाइट्स में इंडल्ज देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकती है। और इसी दौरान मैं ट्रू रीपर्स के द्वारा देख पा रहा हूँ कि टीम मस्ती जोन को एक हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ी। पल्लव वहां पे एलिमिनेट किया गया और हर्ष के द्वारा उनको एलिमिनेट किया गया। लाला जो उनकी टीम के प्लेयर थे, उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल चुका है। ग्रेनेड एक नॉकडाउन वहां पे निकालता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। एक और बार उन्होंने हर्ष के ऊपर अटैक किया, लेकिन जेली ना माने, उन्होंने फ्रॉस्टी को समाप्त करके इस मैच से बाहर भेज दिया और चलिए टीम मस्ती जोन का फाइनली पतन हमें देखने को मिल चुका। बट यहाँ पे शैडो तैयार है वो फाइट्स लेने के लिए, 3v2 की वो बैटल हो इस्तेमाल करके होते तो थोड़े कमाल के हैं, लेकिन सामने से पावर मजबूत थी और आरिफ का वो कवर आया, आपको बाहर करा गया। इस वक्त वसिस्ता वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लेकिन वही अगर हम बात करें ऑटोबॉट्स के, वो 3 खिलाड़ी अभी आपको देखते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, लॉबस्टर, आरिफ और साथ में क्रिप्टो। अभी सबसे ऊपर जाना है लॉन्ग जर्नी में, फिर आप थोड़े से फेल होते हुए देखने को मिल जाओगे इफ अगर यहाँ से शुरुआत अच्छी नहीं हुई। बट फिलहाल के लिए चलिए सीएफ के प्लेयर वो सामने दिखाई देंगे ट्रू रिपर्स के जेली के द्वारा। होवरक्राफ्ट में बैठे हुए वो प्लेयर हमें देखने को मिलेगा। जेली के पास होवरक्राफ्ट नहीं, उसके अपोनेंट के पास हमें देखने को मिला। बट जो प्लेयर वहां पे डाउन हुए, नहीं हो रहा है क्या के द्वारा वहां पे उनको ब्लास्ट किया गया, समाप्त कर दिया जा चुका है। एंड चलिए 2 फिनिशेस का और इजाफा यहाँ पे ट्रू रिपर्स के खाते में होता हुआ। अब तक फिनिशेस यहाँ पे इनके प्लेयर्स के भी हुए नहीं है, बट जोन के अंदर ये ऑलरेडी टीम बैठी हुई है और अब सारी टीम्स के लिए प्रॉब्लम बनाएगी। हो सकता है प्रॉब्लम बनाए, हो सकता है। अगर हम आर्यन की पोजीशन की बात करें, कंपाउंड्स के अंदर से वो ट्रेड्स ले रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा बैकअप प्रोवाइड कर पाए डिवोटी को।
बट सिचुएशन डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि पीछे बैकअप है कि नहीं है, सिचुएशन इसलिए भी डिफिकल्ट है कृष्णा क्योंकि सर्कल के अंदर भी पहुंचना है टीम को और वहां पे दिक्कतें आपके लिए बनेगी। बट इन्फिनिक्स रीपर के खिलाड़ी पानी का रास्ता नहीं चुनना चाहते, लेकिन फिर भी एक टीम को एलिमिनेट करने के लिए उसी के नजदीक गए। सैंटा ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे आपका भी कहीं ना कहीं समाप्ति हमें देखने को मिली, लेकिन टीम इन्फिनिक्स रीपर अभी कुछ देर पहले हमें 7-8 फिनिशेस दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पहुंच चुकी है 11 नंबर्स में। तो देखते हैं जरा आगे और कितना बड़ा वो गेम दिखा सकते हैं। चारों खिलाड़ी जीवित है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी टीम के लिए बन सकती है। इसके प्लेयर है, लेकिन एसिड स्टोर अगर यहाँ से एक नॉक निकलता है ना ट्रू रिपर्स के द्वारा, मुझे लगता है कि जनता एक बड़ी फाइट यहाँ से विटनेस करेगी। आई गेस वो हो जाएगी कुछ ही देर बाद, अगर जैसा आपने कहा कि एक नॉक की जरूरत है बस। लेट्स सी कि वो कितनी देर बाद आएगा या फिर टीम बेबस होके सीधा ही चार्ज इन कर देगी, ये भी देखने में मजेदार होगा जरूर। लेकिन वहां से एक बढ़िया रिटालिएशन आया, रिटालिएशन रोटेशन कह सकते हैं इन्फो गैदर करने के लिए, क्योंकि वहां पे हर्ष को दबोचने की उनकी कोशिश थी, लेकिन यहाँ पे तो वो ऊपर पहुंच चुके। लीजिए एक नॉकआउट निकाला जाएगा जेली की तरफ से, एस्ट्रोस का इस्तेमाल करा, रिफ्लेक्सेस कमाल किया और एक और नॉकआउट की संभावना वहां पे जरूर दिखाई दे रही। मैक्सियो तो उनको भी यहाँ पे इंस्टेंटली नॉकआउट कर दिया गया है। नहीं हो रहा क्या 7 फिनिशेस निकालकर, लेकिन फिर भी टीम की बैकबोन बनकर खेल रहा है खिलाड़ी। और अब मात्र बचे हैं ट्रॉय तमिलियन के एक प्लेयर जो कि सामने आपको नजर आते हैं। उनकी तरफ से क्या 1v3 हो पाएगा, 1v4 हो पाएगा? एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन इन्फिनिक्स रीपर एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर का गेम खेलते हुए 14 फिनिशेस अभी तक निकाल चुके टीम। और नहीं हो रहा क्या 8 एलिमिनेशन के साथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखिए जरा कृष्णा आप इस खिलाड़ी का। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जली की बात करना चाहता हूँ, नॉकडाउन किए जा चुके हैं, नहीं हो रहा क्या वो भी यहाँ पे घुटनों पे देखने को मिलेंगे। बट बाकी प्लेयर्स हर्ष एंड एसिड स्टोर वो आगे बढ़ के फिनिशेस जरूर निकालना चाहेंगे। टीम आरएन वो भी अब तक बढ़िया खेलते हुए हमें दिखाई दे चुकी है। रेडन के ऊपर पुश किया जाएगा, होवरक्राफ्ट चलाया जा चुका है, जली के रास्ते पे दिखाए हुए सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है वो हमारी टीम के कप्तान है, बट चलिए रेडन के द्वारा नहीं हो रहा है क्या, उनको एलिमिनेट किया जा चुका। बट 14 फिनिशेस टीम ट्रू रिपर्स इस मुकाबले से निकाल चुकी है। तो उस तीसरी टीम को देखना चाहता हूँ कि कब वो दोनों टीम्स के बीच में आए और फायदा उठा के लेके चले जाए। बट फिलहाल के लिए इस मुकाबले में 8 वो फिनिशेस नहीं हो रहा है क्या, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चल रहे नहीं एक नाम था, मतलब बहुत टाइम पहले की अगर मैं बात करना चाहता हूँ वो बदल के शायद वापस से नहीं रखा जा सकता था, इसलिए नहीं हो रहा है क्या एक स्लोगन यहाँ पे चलाया जा रहा है। बट चलिए एसिड स्टोर वो वहां पे डाउन किए जा चुके हैं। हर्ष की बात करना चाहता हूँ, वो अपनी तरफ से तैयार है एंड 14 फिनिशेस ये टीम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अब एक मात्र प्लेयर यहाँ पे ट्रू रिपर्स का सर्वाइव करता है। रेडन वहां पे सामने तैयार है फाइट्स लेने के लिए। एक 1v1 एक्सक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ पे रेडन का एलिमिनेशन होता है तो टीम आर्यन का भी खात्मा हमें देखने को मिल जाएगा। बट हर्ष थोड़ा सा वो टाइम बाय करना चाहते हैं, इंतजार करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और पीछे से वो ब्लू ऑलरेडी देख लीजिए अब डैमेज देना शुरू करेगा, और हर्ष मुझे लगता है कि उसी पल का इंतजार करे जब प्लेयर वहां के जोन के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तब वो अटैक करेंगे एंड डैमेज इनकी तरफ से आया जरूर है। 3 टीम्स के पास वो 3 प्लेयर हमें अलाइव दिखाई दे रहे हैं, 1 वर्सेस 1 क्योंकि कमाल की फाइट हमें ट्रॉय तमिलियन दिखाने के लिए आए थे ऊपर, वहाँ पे नुकसान इन्फिनिक्स रीपर ने उनको पहुंचाया। उसके बाद एकदम से सडन थर्ड पार्टी हमें टीम आर्यन की तरफ से आती हुई दिखाई दी। लेकिन वहाँ पे जो सोलो मैन स्टैंडिंग बचे हुए हैं ट्रॉय तमिलियन वाइटी, वो अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंस्टेंटली खिलाड़ी के पास पहुंचे और टीम आर्यन के उस आखिरी खिलाड़ी को समाप्त कर गिराया। अब ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दबाजी हुई थी ट्रॉय तमिलियन वाइटी की तरफ से, थोड़ा गुस्सा भी होगा कि हम तो चारों खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब अकेला बचा हूं तो मैक्सिमम फ्रैग्स लेकर जाऊंगा। क्या इन्फिनिक्स रीपर के हर्ष के पास भी एक अच्छा मौका है इस मुकाबले में? आई गेस है तो सही, लेकिन अभी अपने है वो क्राफ्ट दो फिनिशेस निकाले इस प्लेयर ने। कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है क्या, उनका बहुत ज्यादा जानदार था। लेकिन वहीं अगर हम ट्रॉय तमिलियन की बात करें, देखिए इस खिलाड़ी के पास भी 6 फिनिशेस का आंकड़ा है अभी तक, और कहीं ना कहीं ट्रॉय तमिलियन की तरफ से इन्होंने एक बड़ा गेम खेला है कृष्ण। बट फिलहाल के लिए हर्ष वहां पे चलिए और तरफ लेके आके पुश करते हुए दिखाई दे सकते तमिलियन वाइटी वो यहाँ पे तैयार। एक 1v1 की बैटल कौन जीतेगा पता नहीं, बट काफी इंटरेस्टिंग होती है, और मुझे ऐसा लग तो रहा है कि वो ट्रू रिपर्स की टीम में चाहता हुआ दिखाई दे सकता है। बट बैकस्टैप इंफॉर्मेशन थी नहीं, और तमिलियन वाइटी ने इस मुकाबले को अपने नाम पे दर्ज किया, अपनी